हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत एमआईबी में। आज हम फंक्शंस के चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि वन वन और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फंक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए। और अगर आपको फंक्शन के बारे में आइडिया नहीं है तो आप इस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, जिसमें मैंने फंक्शन क्या होता है, कैसे हम फंक्शन को विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन वन फंक्शन के बारे में। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई सेट है, डोमेन है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स है ए एंड बी। और ये हमारे पास एक और सेट है, इसके एलिमेंट्स है 1 एंड 2। ठीक। अब मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ। अब ये जो इस सेट के एलिमेंट्स को इस सेट के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक। तो ये जो फंक्शन है, ये वन वन कब कहलाएगा? देखिए, वन वन होने के लिए एक ही कंडीशन चाहिए। डोमेन के हर एलिमेंट का जो इमेज है वो इमेज डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक। मतलब कि ए का इमेज क्या होगा? एफ ऑफ ए होगा। बी का इमेज क्या होगा? एफ ऑफ बी होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली हम ये मान लेते हैं कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो ए का इमेज और बी का इमेज डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा। मतलब ए का इमेज क्या है? एफ ऑफ ए है। बी का इमेज क्या है? एफ ऑफ बी है। तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। अगर ए और बी आपस में नॉट इक्वल है, आपस में बराबर नहीं है, तो इन दोनों का इमेज भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये है वन वन फंक्शन का डेफिनेशन। मतलब अगर ए का इमेज है 1, तो बी का इमेज 1 नहीं हो सकता, बी का इमेज 2 ही होना पड़ेगा, ठीक है। और बाय चांस अगर ए का इमेज है 2, तो बी का इमेज 2 नहीं हो सकता, बी का इमेज होगा 1, ठीक। तो चलिए अब हम कुछ छोटे छोटे एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो क्या ये एक वन वन फंक्शन होगा? अब ध्यान दीजिए, ए का इमेज है 1, बी का इमेज है 3, तो दोनों डिस्टिंक्ट है, तो ये वन वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक। क्या ये वन वन फंक्शन होगा? ए का इमेज है 1, बी का इमेज भी है 1, तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों का इमेज बराबर आ रहा है, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं आ रहा है। क्या ये वन वन फंक्शन कहलाएगा? ए का इमेज है 1, बी का इमेज है 2 और सी का इमेज ही नहीं है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा ना। फंक्शन होने के लिए वन वन फंक्शन होने के लिए फंक्शन पहले होना जरूरी है। ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया कि कोई फंक्शन कब डिफाइन होता है और कब डिफाइन नहीं होता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, अगर हम उसको सम अप करें तो हम कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं ना। वन वन फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसका डोमेन है कोई एक्स सेट और उसका को डोमेन है वाई सेट, ठीक है। तो फॉर एवरी x1 एंड x2 इन x, मतलब इस डोमेन के हर एलिमेंट के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा डोमेन है x, तो इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं। तो दो एलिमेंट्स हमने मान लिया x1 एंड x2। तो कोई भी दो एलिमेंट्स के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या है कंडीशन? f ऑफ x1 मतलब x1 का इमेज एंड f ऑफ x2 दैट इज x2 का इमेज दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? अगर ऐसा हो गया और f वन वन फंक्शन है, इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि x1 और x2 ही आपस में बराबर होना पड़ेगा, नहीं तो वन वन फंक्शन में यह कंडीशन कभी नहीं हो सकता, ठीक। मतलब दो एलिमेंट्स का x1 और x2, दो एलिमेंट्स का अगर इमेज बराबर हो गया तो वो दो एलिमेंट्स अलग अलग है ही नहीं, वो दो एलिमेंट्स बराबर ही है, यही बताया जा रहा है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी समझा जाता है, अगर x1 और x2 बराबर नहीं होते हैं तो उनका इमेज भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक। x1 is not equal to x2 will imply fx1 is not equal to fx2। तो वन वन फंक्शन को इन दो तरीकों से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम दो एग्जांपल्स को देखते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए f कोई फंक्शन है जिसका डोमेन है नेचुरल नंबर्स और को डोमेन भी है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मतलब इनपुट भी n से जाएगा और आउटपुट आउटपुट भी n पे ही जाएगा, ठीक। तो जिसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। तो वो जो प्रोसेसर है, एफ जो प्रोसेसर है, उसका रूल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड।
हर नंबर का वो स्क्वायर निकल के देता है, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा? अब देखिए, अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लेते हैं, ठीक है, x1 x2 बिलोंग्स टू m, अगर हम कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लेते हैं सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ठीक, तो हमें क्या प्रूव करना है? f of x1 इज इक्वल टू f of x2 मस्ट इंप्लाई x1 इक्वल टू x2। अगर हमें ये कंडीशन मिल जाता है इस कंडीशन से, इसका मतलब ये जो f है ये 1 1 है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। f of x1 क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। f of x2 क्या हो जाएगा? x2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हमारे पास बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों नेचुरल नंबर्स बराबर है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। प्लस माइनस इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो माइनस कहां से आएगा? माइनस नहीं आ सकता ना, सिर्फ प्लस ही आएगा। तो x1 इज इक्वल टू x2, ठीक। अगर हम इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं तब प्लस माइनस साइन लगाते, है ना। तो ऑब्वियसली हमारे पास 1 1 होने के लिए जो कंडीशन चाहिए होता है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसीलिए ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम दो अलग अलग नंबर्स लेते हैं, मान लीजिए अलग अलग नंबर्स हमें लेना है 1 और 2, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इन दोनों के ऊपर अगर हम फंक्शन अप्लाई कर दें, f of 1 will give us 1 square that is 1 and f of 2 will give us 2 square that is 2। तो अब देख सकते हैं अगर हम दो अलग अलग नंबर्स लेते हैं तो उनका जो इमेज है वो भी डिस्टिंक्ट ही निकलता है। 2 स्क्वायर इज 4, मैंने 2 क्यों लिख दिया मुझे पता नहीं, लेकिन अगर दो अलग अलग नंबर्स हम लेते हैं तो उनका इमेज भी डिस्टिंक्ट ही निकल के आता है। तो इस तरीके से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या फंक्शन दिया गया है, हमें एग्जैक्टली सेम फंक्शन दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमारा डोमेन इस बार है इंटीजर्स का सेट और कोडोमेन भी है इंटीजर्स का सेट। तो हमारा कंडीशन क्या था 1 1 के लिए? f of x1 इक्वल टू f of x2 अगर हुआ, इसका मतलब x1 मस्ट बी इक्वल टू x2, ठीक। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो मान लीजिए ये जो कंडीशन है ये हर x1 और x2 के लिए ट्रू होना चाहिए, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, है ना। फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक। ये कंडीशन हर x1 और x2 के लिए ट्रू होना चाहिए। तो मान लीजिए हम कोई भी दो x1 और x2 लेते हैं, ठीक है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, f of x1 इक्वल्स f of x2, ठीक। तो f of x1 क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर्ड हो जाएगा और f of x2 क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इंटीजर्स में 2 भी होता है, -2 भी होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है और -2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 का स्क्वायर भी होता है 4। तो अगर मैं x1 को 2 ले लूं और x2 को -2 ले लूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन x1 और x2 तो आपस में बराबर नहीं है, तो हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाला, है ना। हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाला। तो हमें एस्टेब्लिश करना था कि हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हर एलिमेंट के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप 3 और -3 लेंगे तब भी सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर आप 5 और -5 लेंगे तब भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऐसे आपको इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है ये हमारे पास 1 1 नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको 1 1 फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शंस के बारे में। तब तक के लिए मैथ्स को एंजॉय कीजिए और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।